कहते हैं युवा ही देश का भविष्य होता है। लेकिन आज भारत देश की जो युवा श्रेणी है 15 से 29 आयु वर्ग के जो युवा लड़के हैं, युवा आबादी जो है वो बेरोजगारी की दंश झेल रहे हैं। और एक जब युवा बेरोजगार होता है तो उसका जब मतलब युवा का विकास नहीं होता है तो उसके ऊपर जो डिपेंडेंट जो परिवार हैं 5 से 7 लोग जो है फैमिली के, उसका विकास रुका होता है। जब युवा के विकास रुक नहीं होता है तो उसका परिवार का विकास नहीं होता है। जब परिवार का विकास नहीं होता तो समाज का विकास नहीं होता है, और समाज का विकास नहीं होता तो इस तरीके से जो है एक पूरा चेन बना हुआ है। उसी तरीके से सारी हैप्पीनेस इंडेक्स और बहुत सारी चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होती है। कहने का मतलब यहाँ ये है कि हर चीजें जो है वो नीचे चलती जाती है, नीचे जा रही है एक युवा की वजह से। मतलब युवा अगर बेरोजगार है तो उसकी वजह से कितने सारी चीजें कनेक्ट हैं। तो आज युवाओं के साथ एक बड़ी समस्या यही है। अगर दूसरे देशों से तुलना करें तो युवाओं का सही एक जो गोल्डन पीरियड होता है उसका सही यूज हो रहा है दूसरे देशों में, लेकिन भारत देश में युवाओं के साथ जो है उसकी गोल्डन एज जो है उसका सही यूज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो नौकरियों और बेरोजगारी की दंश झेल रहे हैं। तो जो लोग जो है कहते हैं युवा ही देश का भविष्य होता है, तो युवाओं का तो भविष्य तो अधेर में लटका हुआ है। कुछ लोग जो है कहते हैं कि रोजगार देने की बात करते हैं तो लोग उसका भी विरोध करते हैं। तो क्या रोजगार दिया जा सकता है? अगर मान के चलो कि नहीं भी दिया जा सकता है, लेकिन कोई वादा तो कर रहा है या उसके पास कुछ तो विजन होगा। अगर आपके पास विजन है तो आप भी बताइए। तो नहीं, किसी के पास कोई विजन भी नहीं है। अगर किसी के पास विजन है तो हमें उसका विरोध भी करना है। सबसे बड़ी बात यहां है ना कि क्या युवाओं को रोजगार मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। चलिए हम पॉइंट्स पर बात करेंगे कि देखिए हर विभाग में ना बहुत सारी पद जो होते हैं, पोस्ट जो होते हैं वो खाली होते हैं। लेकिन हमने ऑब्जर्व किया है और आपने भी ऑब्जर्व करोगे तो एक व्यक्ति विभाग में जो है छोटा पोस्ट पर है, तो अगर बहुत सारे उसके 2-3 पोस्ट और भी हैं तो वहां पर भर्ती नहीं हुआ है। बहुत सारी चीजें विभागों में, बहुत सारे विभाग जो पद है वहां खाली है, रिक्त है, उसकी भर्ती नहीं हो रही है। अब क्या करेंगे? तो एक ही व्यक्ति 3-3 पोस्ट को संभाले हुआ है, तो बहुत सारे आपको विभागों में देखने को मिल जाएंगे। तो समझने की बात यह है कि जो विभाग में या जिस भी विभाग में, बहुत सारे विभाग में होंगे, तो जहां पर जो पद खाली है उसको अगर भर्ती कर दिया जाए तो कम से कम लाखों का भला नहीं होगा तो 1000 का तो भला होगा। कम से कम कुछ तो बेरोजगारी, वहां से बेरोजगारी की दर जो है वहां कम होगी, क्योंकि सालों से जो है बहुत सारी पोस्ट जो है खाली है और दूसरा व्यक्ति संभाल रहा है। एक ही व्यक्ति 3-4 पोस्ट को संभाले हुए हैं, 3-4 व्यक्तियों के काम को संभाले हुए हैं, तो वहां से कुछ कमी होगी, उनकी भर्ती कर दी जाए। दूसरी बात यह है कि जो पुराने रिटायर जो कर्मचारी होते हैं, जैसे सालों साल जो भी कर्मचारी सरकारी विभाग में, हर विभाग में जो है सरकारी का जो भी कर्मचारी रिटायर होते जा रहे हैं उनकी भर्ती तुरंत तुरंत कर दीजिए। क्या होता है कि जैसे ही रिटायर होते हैं तो वो जो रिक्त पद वो खाली का खाली रहता है, और अगर उसकी भर्ती भी प्रक्रिया होती है तो पंचवर्षीय योजना में एग्जाम होता है, उसका माने भर्ती प्रक्रिया होती है। तो ऐसा कर दो कि जैसे ही रिटायरमेंट ऑटोमेटिक कर दो कि जैसे ही रिटायर हुआ उसकी भर्ती तुरंत करना चालू कर दो। तो कम से कम जो बहुत सारे लोगों को कम से कम रोजगार तो मिल जाएगा। मान के चलो कि लाखों को नहीं होगा तो यहां से भी कम से कम हजारों को होगा और जल्दी प्रोसेस में हो जाएगा। लेकिन यहां तो पंचवर्षीय योजना लग जाती है भर्ती प्रक्रिया कराने में भी। देखो सब कुछ संभव है, असंभव कुछ भी नहीं है, लेकिन करने वालों के लिए है। सिस्टम में भी बहुत सारी कमियां हैं, सिस्टम में अगर सुधार कर दी जाए तो युवाओं के साथ अन्याय नहीं होगा। युवाओं के साथ जो इतनी बड़ी बेरोजगारी जो है ना देखने को मिलता है, पलायन देखने को मिलता है, उसमें बहुत सारी चीजें सिस्टम में सुधार करने की आवश्यकता है। तो अगर सुधार होती है ना, बहुत सारी चीजें किया जा सकता है। आजकल क्या देखोगे
कि जो बहुत सारे विभागों में जो है, जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, ब्लॉक स्तर पर हो गया, और कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरियां हो रही है। अब बहुत सारे लोग जो हैं कॉन्ट्रेक्चुअल में, मान के चलो कि साल, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 10 साल के लिए, ऐसे होती है कॉन्ट्रेक्चुअल। वो क्या प्रोसेस होती है, मतलब वो उनका एक परमानेंट नहीं होती, कहने का मतलब ये है। तो उन चीजों को जो है सरकार अपने अधीन कर ले लेना चाहिए। अगर सरकार अपने अधीन ले लेती है तो उसको, सरकार अगर अपने अधीन ले लेगी तो उसको अपने अधीन लेकर के उसको रेगुलर कर दीजिए गवर्नमेंट के तहत। अगर सैलरी अगर उतनी नहीं करनी है तो कम से कम समथिंग इज बेटर देन नथिंग, जो है कम से कम उस लायक, तो कम से कम एक युवा तो उसके लायक हो जाएगा कम से कम। तो अपने अधीन लेकर के उसको गवर्नमेंटल कर दीजिए। क्योंकि जो व्यक्ति कॉन्ट्रेक्चुअल में अगर 5 साल 7 साल के लिए अगर कर रहा है तो वो योग्य नहीं है क्या? योग्य है। तो कॉन्ट्रेक्चुअल जितनी भी जो प्राइवेट कंपनियां ले रही है उसको गवर्नमेंट को अपने अधीन ले लेना चाहिए। अगर ले लेती है तो इससे भी जो है बहुत सारी लोग जो है, क्या होता है ना कि कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरियां, वहां पर सिक्योरिटी नहीं होती, तो बहुत सारे लोग इस ओर दौड़ते नहीं है, तो गवर्नमेंट की ओर भागते हैं। तो यहाँ पर जो है बेरोजगारी की दर तो बढ़ेगी ही। तो इस चीज के जो है गवर्नमेंट अपने अधीन ले करके जो है इस चीज में भी सुधार करके हो सकता है ऐसी चीजें। सबसे बड़ी बात यह है कि रोजगार देने के अवसर पर स्थानीय जो उद्योग होते हैं, लघु उद्योग हो गया, बहुत सारे सेक्टर से, कृषि से संबंधित हो गया, तो बहुत सारी चीजों में जो है स्थानीय उद्योग, लघु उद्योग जो है उसको बढ़ावा अगर दिया जाए तो वहां रोजगार के सृजन जो है किया जा सकता है। छोटे छोटे स्तर पर युवाओं को रोजगार वहां से मिलेगा। अगर स्थानीय उद्योगों को अगर बढ़ावा देंगे, वहां पर अगर चीजों को, सिस्टम को अगर स्थापित करेंगे तो वहां से क्या होगा, सरकारी नौकरी मिले ना होगा लेकिन कम से कम पलायन रुकेगा और बहुत सारे लोगों को जो है रोजगार का सृजन होगा। देखो, नौकरी देना ना असंभव कार्य नहीं है, मैंने बेरोजगारी को खत्म करना असंभव नहीं है, संभव है। देखो, राजनीतिक इच्छा शक्ति और पारदर्शिता सबसे जरूरी होती है। बेरोजगारी को खत्म करना, नौकरी देना असंभव कार्य नहीं है, बस ईमानदारी से करना असंभव लगता है। अगर ईमानदारी से किया जाए और सिस्टम से अगर चीजें सुचारू रूप से किया जाए ना, तो बहुत सारी चीजें जो है संभव है। इस स्तर पर ना देखा जाए तो जो लोग भी अगर रोजगार देने की बात कर रहे हैं, अगर बेरोजगारी मिटाने की बात कर रहे हैं, तो हमें उसका विरोध नहीं है, हमें उसका समर्थन करना चाहिए। हमें अगर विरोध भी करना है तो इस चीज को जानो कि वो कैसे कर सकता है, इस चीज पर चर्चा करो। कोई भी है, आज पढ़े लिखे युवा इस बात को समझेंगे कि वो, कि अगर कोई पढ़ा लिखा युवा अगर बेरोजगारी मिटाने की बात कर रहा है तो उसके पास कुछ तो विजन होगा। तो एक पढ़ा लिखा युवा समझ सकता है, लेकिन जिसको पास जानकारी नहीं है उसे पता ही नहीं चलेगा। तो यही बात है कि कोई भी चीज जो है असंभव नहीं है, संभव होता है, बस लगन से और मेहनत से और ईमानदारी से करने की जरूरत होती है।